नमस्कार, मैं गिरीश आप सभी का स्वागत करता हूँ हीरा एग्रो इंडस्ट्री में। आज एक ऐसे चीज के ऊपर हम बात करने वाले हैं कि वो एकदम बेसिक है, लेकिन बहुत लोग उसके बारे में कंफ्यूज है। तो क्या है ऐसी बात कि भाई खाद और उर्वरक दोनों भी वर्ड आपने कई बार सुने हैं, कई बार उसका इस्तेमाल किया है, लेकिन दोनों में क्या फर्क है। कई बार किसान भाई क्या गलती करते हैं कि भाई हमने खेत में खाद डाली और डाल क्या रहते हैं फर्टिलाइजर। तो फर्टिलाइजर मतलब तो उर्वरक है, फिर खाद और फर्टिलाइजर एक कैसे हो सकते हैं। तो यही चीज के ऊपर आज हम बात करेंगे और ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि बेसिक है। जब बेसिक में गलती होती है ना तो वो गलती बहुत बड़ी रहती है। तो ये टॉपिक आप अच्छे से समझ लीजिए। इस आज के वीडियो में मैं ये दोनों में का फर्क, कौन सा कब इस्तेमाल करना चाहिए, दोनों में के फायदे और दोनों में के तोटे, ये सब चीजों के ऊपर बात करूंगा। तो देखो, खाद मतलब मैन्योर और उर्वरक मतलब फर्टिलाइजर। तो फर्टिलाइजर मतलब क्या कि जो मैन मेड है, आदमी ने बनाया है। कहां पे? तो प्रयोगशाला और फैक्ट्रियों में। प्रयोगशाला और फैक्ट्रियों में तो जो चीज या जो, अभी उसको खाद कैसे बोलूं मैं, कि जो खाद बोला तो फिर वापस कंफ्यूजन हो जाएगा। तो जो चीज प्रयोगशाला या फैक्ट्री में बनती है, आर्टिफिशियल है, प्रकृति ने उसको नहीं बनाया है, उसको हम फर्टिलाइजर बोलते हैं। और जो चीज प्रकृति में बनती है उसको हम मैन्युअल बोलते हैं। मैन्युअल में दिक्कत क्या है कि मैन्युअल बनने के लिए काफी समय लगता है। सबसे सिंपल उदाहरण है मैन्युअल का गोबर की खाद, कि भाई आपको स्पेसिफिक टाइम देंगे तभी वो गोबर से खाद बनेगी। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आप तुरंत जितना चाहे उतना मर्जी में आप इसको कम ज्यादा मात्रा में बना सकते हैं। अगला जो मुद्दा है कि ये जो मैन्योर है इसमें कई सारे न्यूट्रिएंट्स रहेंगे, कई सारे घटक रहेंगे, लेकिन वो कम मात्रा में रहेंगे। और ये जो फर्टिलाइजर है इसमें बहुत लिमिटेड घटक रहेंगे लेकिन बड़ी मात्रा में रहेंगे। कि भाई मान लो यूरिया है तो यूरिया में नाइट्रोजन बड़ी मात्रा में मिलेगा, लेकिन वहां पे अगर आप गोबर खाद लेंगे या कोई भी ऐसी चीज लेंगे कि जो प्रकृति में सड़ी है तो उसमें बहुत सारे घटक मिलेंगे लेकिन कम मात्रा में मिलेंगे। तो ये दोनों में के बीच में का सबसे बड़ा फर्क है। इसके लिए ही क्या होता है कि जब आप फर्टिलाइजर डालते हो ना तो आपको खेत में तुरंत फायदा दिखता है और ये डालते हो तो धीरे धीरे दिखता है। लेकिन यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि सामान्य भाषा में अगर इसको आपको समझाना रहा तो मैं बोलूंगा कि फर्टिलाइजर मतलब एलोपैथी जो हम इस्तेमाल करते हैं गोलियां वगैरह, और मैन्योर मतलब आयुर्वेदिक। तो भाई कब एलोपैथिक यूज करना चाहिए? जब इमरजेंसी है, किसी का एक्सीडेंट हुआ तो उसको ये नहीं बोल सकते कि चलो अभी इसको अपन आयुर्वेदिक से ठीक करेंगे। वो होगा भी नहीं भी होगा, ये मुझे मतलब कुछ कहना नहीं है, लेकिन वो बहुत टाइम लगेगा। तो इमरजेंसी है तो आप एलोपैथी यूज कर लो। कोई ऐसा रोग है कि भाई जो इमरजेंसी नहीं है, लंबे समय से आपके साथ है या लंबे समय तक आपके साथ चलने वाला है, तो आप आयुर्वेदिक का इस्तेमाल कर लो। तो ये एक फर्क था। दूसरा कि ये जो मैन्योर है इसका प्रभाव मुद्रा पर लंबे समय तक रहता है। देखो, प्रभाव आने के लिए भी लंबा समय लगता है, लेकिन जो प्रभाव आएगा वो भी लंबे समय तक रहेगा। इसका क्या है कि प्रभाव जल्दी आएगा और जल्दी जाएगा भी खाद का। तो अगला जो है कि भाई इससे जो भी आपकी मिट्टी ना उसमें सुधार आएगा, ह्यूमस बढ़ेगा, उसमें जो भी बैक्टीरिया है जो अच्छे हैं, अच्छे बुरे दोनों भी, लेकिन अच्छे ही ज्यादा बढ़ेंगे। इससे क्या होगा कि मृदा की जो रचना है वो बिगड़ जाती है। ज्यादा अगर आपने कैल्शियम डाल दिया, ज्यादा आपने नाइट्रोजन डाल दिया तो वो बढ़ जाएगा, फिर उसको घटाने के लिए और आपको प्रावधान करनी पड़ेगी। अगला मुद्दा कि ये जो मैन्युअल है ना इससे आपको कोई भी हानि नहीं है, कुछ भी हानि नहीं है, कितना भी डालो।
पर्यावरण प्रदूषित होता है फर्टिलाइजर से। आपने डाला है केमिकल्स खेत में और बारिश गिरी तो बारिश के साथ वो आगे जाएगा, आपके पानी में मिल जाएगा, पानी पोल्यूशन हो जाएगा, मिट्टी में तो रहेगा ही, वो वहाँ से आपके क्रॉप में आएगा और क्रॉप से आप तक पहुँच जाएगा तो वो भी पोल्यूशन हो गया। हवा में इन्वॉल्व हो जाएगा तो हवा का पोल्यूशन हो जाएगा। वहाँ के जो भी प्राणी पक्षी उसको खाएंगे तो उनके जरिए आप तक पहुँच जाएगा। तो जब भी आप फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं तो ये चीज़ का समझ लीजिए। यहाँ पे उदाहरण दिया है कि भाई गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, हरी खाद। यहाँ पे उदाहरण दिया है यूरिया, DAP, K2SO4, SSP। तो बहुत सिंपल भाषा में कि भाई जो नेचुरल बनता है उसको खाद बोलेंगे, जो मैनमेड बनता है आदमी जिसको बनाता है उसको फर्टिलाइज़र बनाएंगे। जब इमरजेंसी है तो आप फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करो, जब इमरजेंसी नहीं है, लॉन्ग टर्म इफेक्ट चाहिए तो आप मैन्यूअल का इस्तेमाल करो। इसका कोई भी डिसएडवांटेज नहीं है। डिसएडवांटेज यही है कि जो भी आप इसमें घटक देखते हो बहुत कम मात्रा में रहते हैं, इसका प्रभाव थोड़ा डेली से समझ में आता है। इसमें वो जो घटक है वो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में रहते हैं, इसके लिए इसका प्रभाव जल्दी दिखता है। तो मुझे लगता है कि जो गलती हमेशा हो रही थी किसान भाइयों से वो अभी नहीं होगी। उनको समझ में आ गया होगा कि खाद अलग है, फर्टिलाइज़र अलग है और कहाँ पे कैसा इस्तेमाल करना है। एक वीडियो हम ऑलरेडी बना रहे हैं मिट्टी परीक्षण की, उसमें हमने ये चीज़ का भी जिक्र किया है कि अगर आप मिट्टी परीक्षण करके बराबर सब प्लानिंग करेंगे तो कम से कम नुकसान में ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा। तो यहाँ पे देखो फर्टिलाइज़र ये अकार्बनिक पदार्थ है और विविध रसायनों से फैक्ट्रियों में बनता है, मैं बता चुका हूँ। वही है कि फर्टिलाइज़र फैक्ट्री में बन सकता है, सब चीज़ें वही है। सिर्फ एक यहाँ पे नोट है जो आपको बताना था, यूरिया एवं कैल्शियम साइनेमाइड ऐसी उर्वरक है, फर्टिलाइज़र है कि जो कार्बनिक प्रकृति के है, बाकी सब अकार्बनिक है। लेकिन यूरिया और ये कैल्शियम साइनेमाइड जो है उसकी प्रकृति कार्बनिक है। तो ठीक है, बहुत टेक्निकल मुद्दा है, कभी आपको पता चाहिए इसके लिए बता दिया। तो मुझे लगता है कि आज के वीडियो में मैंने आपको दोनों में का फर्क दिखा दिया होगा, कौन सा कब फायदेमंद है, कब कौन सा घाटे में है, ये भी बता दिया होगा। अगर आपको लगता है कि ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो हमने और लानी चाहिए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिए। आपके लाइक से मुझे समझ में आएगा कि आपको वीडियो पसंद आ रही है। धन्यवाद।